हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दिस इज प्रियंका पांचाल हियर। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं, टू फैक्टर थ्योरी को हम डिस्कस करेंगे, जिसके बारे में बात की है चार्ल्स स्पीयरमैन ने इंटेलिजेंस का। ठीक है, तो इससे पहले हम प्रीवियस क्लास में हम यूनिफैक्टर थ्योरी या सिंगल फैक्टर थ्योरी जो अल्बर्ट बीनेट है उसकी हम डिस्कस कर चुके हैं। जाके आप प्लेलिस्ट में उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं टू फैक्टर थ्योरी। चार्ल्स स्पीयर का मानना है कि कोई भी इंसान है, कोई भी पर्सन है। सबसे पहले ये कौन थे? ये ब्रिटिश साइकोलॉजिस्ट थे। जो चार्ल्स स्पीयरमैन है ये ब्रिटिश साइकोलॉजिस्ट थे। ठीक, साइकोलॉजिस्ट थे। इसको इन्होंने क्या किया? इन्होंने एक जो स्पीयर्समैन रैंक कोरिलेशन जो कॉफिशिएंट है, इन्होंने इसको दिया। क्या दिया? इसके क्या दिया इन्होंने? इनके नाम से ही जाना जाता है, स्पीयर्समैन रैंक कोरिलेशन, स्पीयर्समैन कोरिलेशन कोफिशिएंट। ठीक, कोफिशिएंट। तो इन्होंने क्या कहा, कोई भी पर्सन है उसमें दो फैक्टर होते हैं। वन इज जनरल फैक्टर, जी स्टैंड फॉर जनरल फैक्टर, जनरल फैक्टर, जनरल फैक्टर। एंड सेकेंड इज एस फैक्टर, एस फैक्टर इज स्टैंड फॉर स्पेसिफिक फैक्टर, स्पेसिफिक फैक्टर। इससे पहले जो एल्बर्ट बीनेट्स है, उन्होंने क्या बात की थी? यूनिफैक्टर सिंगल फैक्टर थ्योरी की बात की थी। उनका मानना है था कि कोई भी इंसान है उसमें क्या है, बस एक ही फैक्टर होता है, जिसको उन्होंने बोला जी फैक्टर मीन्स जनरल फैक्टर। बट स्पीयर्समैन ने उनको क्रिटिसाइज किया गया कि ब्रीनेट्स का मानना था अगर किसी में जनरल फैक्टर है तो वो इंटेलिजेंट है, अदरवाइज वो कुछ भी नहीं है। तो इसलिए उनको क्रिटिसाइज किया गया था। तो फिर इसके बाद उसके चार्ल्स स्पीयरमैन ने टू फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस लाए। उन्होंने बोला कि कोई भी पर्सन है उसमें दो फैक्टर्स होते हैं, मतलब दो एबिलिटी होती है, जनरल एबिलिटी एंड स्पेसिफिक एबिलिटी। फॉर एग्जाम्पल जैसे विराट कोहली है। अब विराट कोहली उनका जो कौन सा गेम खेलते हैं, वो क्या कहते हैं, क्रिकेट में अपना बेस्ट देते हैं। हालांकि वो क्या है, कोई भी गेम वो खेल सकते हैं, जैसे फुटबॉल, टेबल टेनिस, चेस, कोई भी गेम खेल सकते हैं। बट वो अच्छे से कौन सा परफॉर्म कर रहे हैं, स्पेसिफिक जो उन्होंने अपना आप को ट्रेंड करके निखारा है, वो कौन सा है? वो उनका क्या है? क्रिकेट है। मीन्स वहां पे उनका कौन सा फैक्टर वर्क कर रहा है? वहां पे उनका स्पेसिफिक फैक्टर वर्क कर रहा है। बट वो कोई भी गेम खेल लेते हैं तो वो वहां पे कौन सा फैक्टर कर रहा है? तब जब जनरल फैक्टर उनका वर्क कर रहा है। अदर एग्जाम्पल एज, जैसे मैं हूं, मैं क्या है, मैं आर्ट्स में अच्छी हूँ, मेरी ड्राइंग अच्छी है। ठीक है, आर्ट एंड क्राफ्ट में मैं अच्छी हूँ। हालांकि बल्कि मैं मैथ्स भी कर लेती हूँ, मैं साइंस भी कर लेती हूँ। बट मैं स्पेसिफिक, मैंने किस चीज को अपना, जिसको ट्रेंड करके आप उसको निखार सकते हो, एजुकेट करके उसमें बेस्ट अपना देते हो, तो वो कहाँ, वो उसमें आपको कौन सा फैक्टर वर्क करेगा? स्पेसिफिक। तो मेरा जहाँ पे आर्ट एंड क्राफ्ट में मैं जो अच्छा वर्क कर पा रही हूँ, तो वहां पे मेरा स्पेसिफिक फैक्टर वर्क कर रहा है। अगर मैं कोई भी सब्जेक्ट से पढ़ लेती हूँ, मतलब ऑन एन एवरेज है, मतलब ठीक है, जो भी मैं कर लेती हूँ, तो वो मेरा जनरल फैक्टर में काउंट होगा। ठीक है, तो हम इसको, इनके डिफरेंस के बारे में डिस्कस करेंगे कि इसमें क्या डिफरेंस होता है। जो ये जनरल फैक्टर होता है, ये हमारा क्या होता है कि इननेट होता है, मीन्स हमें हेरिडिटी से मिलता है। क्या होता है? ये हमारा इननेट होता है एंड रिसीव, इननेट होता है एंड रिसीव्ड बाय हेरिडिटी, एंड रिसीव्ड बाय हेरिडिटी। बट स्पेसिफिक फैक्टर क्या होता है? स्पेसिफिक फैक्टर क्या होता है? टू परफॉर्म अ टास्क इफेक्टिवली। कोई भी जो टास्क है जिसको हम इफेक्टिवली उसको परफॉर्म कर पा रहे हैं, और जिस टास्क को किसी एक स्पेसिफिक एबिलिटी की जरूरत होती है, उसमें हमारा कौन सा वर्क करता है? एस फैक्टर वर्क करता है। तो क्या लिखेंगे इसके लिए पॉइंट? टू परफॉर्म अ टास्क
effectively, one needs some specific ability, मीन जिसको एक किसी भी स्पेसिफिक एबिलिटीज की जरूरत होती है, तो उसमें क्या होता है, दिस स्पेसिफिक एबिलिटी को हम क्या कहते हैं, दिस क्या बोलते हैं, जनरल सॉरी इज एस फैक्टर हम इसको बोलते हैं। दिस स्पेसिफिक एबिलिटी इज कॉल्ड द एस फैक्टर। ठीक, एस फैक्टर, ये फर्स्ट पॉइंट। ठीक, एंड सेकेंड पॉइंट हम क्या होता है इसमें, जैसे मैंने बताया है कि जो एस फैक्टर है उसको हम किसी भी ट्रेनिंग या एजुकेट करके उसको हम उस फील्ड में अच्छे हो सकते हैं, बट जो जनरल फैक्टर है इसे किसी भी ट्रेंड या एजुकेशन की जरूरत नहीं होती। ठीक है, किसी भी ट्रेनिंग, क्योंकि ये हमारा इन्नेट होता है, जैसे मैंने अभी बताया कि हमें ये हमारा इन्नेट होता है, ये हमें अपनी हेरिडिटी से मिलता है, तो इस वजह से इसको क्या होता है, इसको किसी भी ट्रेनिंग एंड एजुकेशन की जरूरत नहीं होती, या कह सकते हैं इस जो है ये किसी भी ट्रेनिंग या एजुकेशन से कोई प्रभावित नहीं होता, इस पे कोई इन्फ्लुएंस नहीं होता। ठीक, दिस फैक्टर, बट ये क्या है, ये आपका क्या होता है कि इसको ट्रेनिंग, दिस फैक्टर इज चेंजेबल, जो ये आपका फैक्टर होता है ये चेंजेबल होता है नेचर में, और ये क्या होता है, ये ट्रेनिंग और एजुकेशन से क्या होता है, ट्रेनिंग और एजुकेशन से इन्फ्लुएंस होता है। फॉर एग्जाम्पल, अभी आप मैथ में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, आपने उसमें अपनी स्पेसिफिक टास्क दिखाया, आपने उसमें ट्रेंड हुए, अपनी स्किल दिखाई मैथ्स में, बट कुछ टाइम बाद आप क्या कर रहे हो कि आप साइंस में अच्छा कर रहे हो, इसका मतलब क्या हुआ कि अब आपने क्या करा, कंपेयर टू मैथमेटिक्स आपने साइंस को ज्यादा टाइम दिया, उसको उसमें आपने प्रैक्टिस की, मीन्स आप उसमें ट्रेंड हुए, आपने उसको एजुकेशन किया। दिस मीन्स, तो क्या है, ये फैक्टर क्या होता है, चेंजेबल होता है। ठीक, मैं आपको जो भी पॉइंट्स लिखवा रही हूँ वो उसको मैं क्या कर रही हूँ, वो क्लियर भी कर रही हूँ। दिस फैक्टर इज changeable in nature and is influenced by training and education। आप अपने नोट्स प्रिपेयर कर सकते हो। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लग रही है और आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि जो भी नोटिफिकेशन आए DSSB से रिलेटेड, आपके टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्लास आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। तो अब ये क्या है, चार्ल्स, जो ये चार्ल्स हैं, चार्ल्स स्पियरमैन है, इनका मानना है कि ये विश्वास करते हैं कि जो जनरल फैक्टर है वो मोर इम्पोर्टेंट होता है एस फैक्टर से। मतलब अगर आपके पास कोई जनरल फैक्टर नहीं है तो आप अब किसी भी स्पेसिफिक फैक्टर पर भी वर्क नहीं कर सकते, इनका मानना ये है। तो इनका क्या मानना है, ही बिलीव दैट कि जो जनरल फैक्टर है वो मोर इम्पोर्टेंट है, इज मोर important than which factor, S factor means specific factor। ठीक, अब ये क्या है, is applicable some field, जो X फैक्टर होता है किसी, अब क्या है, जो जनरल फैक्टर आपका हर वर्क मतलब हर फील्ड में काम करता है। आपको मैथ्स में परफॉर्म करना है, स्पोर्ट्स में परफॉर्म करना है, आपको कोई सब्जेक्ट है दूसरा साइंस में परफॉर्म करना है, वहां पे आपका जनरल फैक्टर तो वर्क करेगा ही, बट आप उसको जो अच्छे से ट्रेन कर रहे हो वहां पे आपका क्या कर रहा है, एस फैक्टर वर्क कर रहा है। मींस ये किसी भी स्पेसिफिक फील्ड के लिए जरूरी होता है। कौन सा फैक्टर, आपका स्पेसिफिक फैक्टर। तो क्या लिख सकते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट, एस फैक्टर इज एप्लीकेबल
in some specific field, some specific field। ठीक, ये किसी भी स्पेसिफिक फील्ड में क्या होता है, एस फैक्टर एप्लीकेबल होता है। और इनका सेकंड मानना क्या है, इनका मानना है कि जो एस फैक्टर है किसी पर्सन में, अगर वो लेस है, अगर वो कम है, तो वो क्या है, वो किसी भी फील्ड में अपने आप का बेस्ट परफॉर्म नहीं कर पाएगा। इनका मानना ये है। ठीक, और क्या है कि वी नीड ओनली वन टाइप ऑफ एस फैक्टर टू डू वन टास्क एंड अनदर टाइप्स फॉर डिफरेंट स्किल सेट में वेरी इन द सेम पर्सन। ठीक, ये क्या है, इसमें इन्होंने बोला है जी फैक्टर में कि अगर जी फैक्टर आपका लेस है तो आप किसी एक भी स्पेसिफिक जो फील्ड है उसमें अपना बेस्ट नहीं दे सकते हो। ठीक, और सेकंड क्या बोलना है कि जो एवरी कोई भी हम टास्क जो परफॉर्म करते हैं उसके लिए दोनों फैक्टर कंपलसरी है। जी फैक्टर एंड एक्स फैक्टर आर बोथ कंपलसरी टू डेवलप्ड इन एनी स्पेसिफिक फील्ड। ठीक है, जनरल फैक्टर क्या है, एक तरह से वो बेस का काम करता है, और स्पेसिफिक फैक्टर क्या है, आप उस फील्ड में अपना बेस्ट दे रहे हो। ठीक है, तो आज ये हमने जो टू फैक्टर थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस की थी, जो चार्ल्स स्पीयरमैन ने दी थी, आज हमने उसको डिस्कस किया है। इससे पहले हम यूनिफैक्टर थ्योरी को डिस्कस कर चुके हैं। अभी हम इंटेलिजेंस को ये जो टॉपिक्स है उसको डिस्कस कर रहे हैं। इसके बाद हम मल्टीपल फैक्टर थ्योरीज को करेंगे, वन बाय वन हम इसको क्लियर करते रहेंगे। फिर हम क्या है, बीच में हम क्वेश्चंस भी कर लेते हैं। ठीक है, जो टॉपिक्स हमने करा दिए हैं। तो अगर आप लोगों को ये क्लास अच्छी लग रही है तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियोज एंड टेक केयर एंड बाय बाय।